हम लोगों को राइट में जाना है क्योंकि हम लोग काजा जाएंगे। परमिशन का कुछ बात नहीं करना। अटल टनल क्रॉस कर दिया हमने। वर्ल्ड लार्जेस्ट टनल है ये, कारगिल श्रीनगर में। क्यों ना लीक हो रहा है यहाँ से पेट्रोल, उसके बाद वो पत्थर बन जाएगा। ये ब्लॉगर गिर गई है जमीन पे। Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Hey guys, welcome back to the channel. Today I am taking you on an epic adventure, Manali to Kaza by bike. Me and my husband decided to take this trip as a proper off-roading challenge. And believe me, ये सिर्फ एक राइड नहीं थी, ये एक एडवेंचर था जो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। So our journey started from Manali at morning 7 AM. फ्रेश माउंटेन एयर, बाइक की रोडिंग साउंड और रोड पर निकलने की एक्साइटमेंट, सब कुछ एकदम परफेक्ट फील हो रहा था। अभी ना हम लोग मॉल रोड पे हैं, थोड़ा सा ATM से कैश निकाल लेते हैं क्योंकि वहाँ पे नो नेटवर्क, कोई नेटवर्क वगैरह नहीं रहेगा। जितना भी पेमेंट है ना आप लोगों को वो सारे कैश ही करनी है। तो अगर आप लोग जा रहे हो तो आप लोग भी ट्राई करना कि कैश कैरी करने का। पहले रोड स्मूथ थे लेकिन आगे जो आने वाला है उसके लिए हम रेडी थे। मक्खन जैसे रोड से लेकर बिना डायमैग वाली नदी के पत्थर से बनी रोड, 10 किलोमीटर लंबी टनल से लेकर 15,000 फीट ऊंचे कुंजुम पास और नदी झरनों को देखने के लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। हम लोग अटल टनल पहुंच गए जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट टनल है। एंड यहाँ से अभी यहाँ पे परमिशन का कुछ बात नहीं करना पड़ा, अभी हम लोग निकलेंगे। Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. अटल टनल क्रॉस कर लिया हमने। एंड गाइस, दिस इज द व्यू। मैगी खाना है मुझे। गाइस, हम लोग अटल टनल क्रॉस कर लिया अभी। एंड अटल टनल क्रॉस करने के बाद ना दो रास्ता आएगा, एक रास्ता लेफ्ट में, एक रास्ता राइट में। हम लोगों को राइट में जाना है क्योंकि हम लोग काजा जाएंगे। एंड अगर आप लोग सीसू जा रहे हो तो आप लोगों को लेफ़्ट लेना है। ले कारगिल श्रीनगर लेफ़्ट में है और हम लोग राइट में जाएंगे। यहाँ पे ना बहुत सारी शॉप्स लगी है, देखो मेरे पीछे। तो यहाँ पे अगर आप लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करना चाहते हो कर पाओगे। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया नहीं था, सुबह मनाली से ऐसे ही निकल गए। तो हमने यहाँ पे मैगी ऑर्डर किया है। माइक लगाना भूल गई यार मैं। ATV राइड भी होती है इधर। और जो बहुत ही सुंदर व्यू है, आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो व्यू। यहाँ का हॉल्ट हमारा हो गया, ब्रेकफास्ट कर लिया, मैगी खा लिया। अब हम निकल रहे हैं काजा के लिए। यहाँ से बीच में देखते हैं खुक्सर या फिर लोसर या फिर बाताल में हॉल्ट लेंगे हम लोग। यहाँ पे कुछ टेप वगैरह का शॉप देख लो अगर मिल जाए तो। हमारा एक प्रॉब्लम हो गया है गाइस, जो मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद में बताती हूँ। तो गाइस, ये है कुक्सर का चेकिंग पॉइंट एंड हम लोग काजा जा रहे हैं। सो हम लोगों को यहाँ पे कुछ एंट्री कराना पड़ेगा, कुछ फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा यहाँ पे। ये मैं ग्लव्स यहीं पर। हाँ ठीक है। हल्का हल्का एकदम थोड़ा सा। इसमें ऐसा करो ना, एमसील लगा दो। है क्या आपके पास? हाँ हाँ, दे लगा दीजिए ना थोड़ा सा। उतरो आप, मैं जाता हूँ। जो प्रॉब्लम हम लोग अभी यहाँ पे फेस कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं देखा था हमने। ये देखो छोटा सा स्क्रैच है, ये देखो। बट ये ना
लीक हो रहा है यहाँ से पेट्रोल। तो अभी यहाँ पे टेप चाहिए था, तो टेप तो नहीं है, बट ना एक अंकल है यहाँ का लोकल, वो अंकल बोला ना एनसील लगा देगा। प्रॉपर ये से लीक कर रहे हैं ना जी, ये लीक है। अच्छा कहाँ से आ रहे हो? मनाली से? हाँ जी। एक तो ये काजा रोड में बिल्कुल ऊंची है ना। हाँ, ये यहाँ से एयर भी ले सकता है ना। हाँ वही तो। अब तो पेट्रोल भी ज़्यादा ख़त्म होगा ना इसमें। हाँ, इसका गैस तो निकल जाएगा यहाँ से। गैस निकल जाएगा सारा। अच्छा, ये लगाने से तो फिर रुक जाएगा। हाँ, इसको फिलहाल आप सेट होने तक ना हाँ हाथ नहीं लगाना इसमें ना। हाँ, नहीं उसमें जब एक बार सेट हो गया तो फिर कोई चक्कर नहीं, फिर तो ये पत्थर बन जाएगा। मनाली से काजा का सफ़र ये सिर्फ एक राइड नहीं बल्कि एक एडवेंचर बन जाता है। लेकिन इस सफ़र में कभी कभी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम भी आ सकती है। जैसे कि जब हम कुक्सर चेक पोस्ट पहुँचे तो देखे कि हमारी बाइक से पेट्रोल लीक हो रहा था। ये देखकर थोड़ी टेंशन हो गई क्योंकि ये लास्ट चेक पॉइंट था। इससे आगे सीधा रोड जाती है रोहतंग पास और लेफ्ट में फुल ऑफ रोडिंग काजा तक। दूर दूर तक बीच में कुछ भी नहीं था। लेकिन तभी एक लोकल अंकल बिना कुछ कहे मदद के लिए आ गए। उन्होंने ना सिर्फ हमें बाइक ठीक करने में हेल्प की बल्कि ये भी बताया कि इस रूट पर और किस चीज़ों में ध्यान रखनी चाहिए। हिमाचल के लोग सच में दिल से मददगार होते हैं। उनके लिए किसी की हेल्प करना कोई एहसान नहीं बल्कि उनकी आदत होती है। यही चीज़ इस सफ़र को और भी खास बना देती है। क्या जाओ? नहीं थैंक यू अंकल। कोई बात नहीं। गाइस अंकल मिले हम लोगों को एंड उन्होंने हेल्प किया, लगा दिया है। बस इसको ना सेट होने तक यूज़ नहीं करना है। ओके ओके बाय अंकल, थैंक यू। ये हमने कुक्सर का जो चेकिंग पॉइंट है ये पार कर लिया। अभी आगे और कुछ नहीं है गाइस। अभी सीधा हम लोगों को बाताल में मिलेगा चाचा चाची की ढाबा। Tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark. काजा का रास्ता है हाँ, ये है। ओह माय गॉड। सर काजा, थैंक यू। देख ली गाइस, अब तो शुरू हुआ हमारा एडवेंचर। गाइस ऊपर चला गया एकदम अच्छा वाला रास्ता रोहतंग पास के लिए। एंड ये आपका जाता है काजा, कुंगजुम एंड चंद्रताल लेक। अभी यहाँ से 137 किलोमीटर पूरा ही ऑफ रोडिंग होने वाला है। इस रास्ते पे बस कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को, बस मैं, मेरा हस्बैंड और आप लोग तीनों जन अभी चलेंगे इस रास्ते पे। जो गवर्नमेंट बस चलती थी वो 15 सितंबर को बंद हो चुकी है, तो अभी अगर आएगी तो बस ट्रैवलर आ सकती है एंड बाइकर्स और प्राइवेट कार्स। कुक्सर क्रॉस करने के बाद एक पॉइंट आता है जहाँ से रास्ते दो तरफ डिवाइड हो जाते। एक तरफ एकदम मक्खन स्मूथ रोड जो सीधा रोहतंग पास की तरफ जाती है, एक कंफर्टेबल राइड, और दूसरी तरफ एक रॉ प्योर ऑफ रोडिंग ट्रैक जो सीधा काजा तक ले जाता है, 137 किलोमीटर का हार्डकोर एडवेंचर। और हमने क्या चूज़ किया? ऑब्वियसली ऑफ रोडिंग, क्योंकि एडवेंचर का असली मज़ा वही है जिसमें थ्रिल हो, चैलेंजेस हो और एक रियल राइडिंग एक्सपीरियंस मिले। ये रोड सिर्फ एक रास्ते का नाम नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। कभी ऊपर नीचे पत्थरों से भरा ट्रेल, कभी तेज़ नदी का पानी जिसमें बाइक निकालना हो, और कभी स्टेप क्लीन्स जो राइडिंग स्किल का असली टेस्ट लेती है। ये सफ़र आपको सिर्फ एक राइडर नहीं, एक ट्रू एडवेंचरर बनाता है। हर एक किलोमीटर एक नया चैलेंज लेके आता है और हर एक टर्न एक नया सरप्राइज से भरा होता है। रोड एकदम ऑफ रोड है, 100% ऑफ रोड है, बट मज़ा 200% है। ये देखो फिर से आइस है, ब्लैक आइस। वाह 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 वाह। पूरा ये ऑफ रोडिंग है
एडवेंचर के लिए ज़रूर आओ, बट हाँ बाइक बहुत सही लेके आनी है। ओह नाइस, क्या मस्त व्यू है। सामने बस एक के पहाड़ में बर्फ दिख रही है। ठंडा तो नहीं है, ठंडा तो है ही नहीं, लगेगा अभी तक कहाँ। अभी तो अंदर चलो, 35 किलोमीटर कंप्लीट करो, 100 किलोमीटर आने दो, उसके बाद फिर। पहला पानी का ताल, ये है हमारा पहला पानी का ताल। ऐसा अभी और बहुत सारा आएगा। ये है दूसरा पानी का गहरा ताल। गाइस ये है हमारा दूसरा पानी का, ऐसा अभी और बहुत बड़ा बड़ा आएगा। पूरा ही ऑफ रोड है यार। ये तो मैं सोची थी 100 किलोमीटर्स होगा, ये तो शायद 137 किलोमीटर ही होगा। ओह माय गॉड, ये हमारा ड्रीम राइड है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ, थोड़ा सा एडवेंचरस है बट सबको आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। कोई नहीं है मतलब कोई नहीं है। मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है यार। आपको आ रहा है? बहुत। एकदम स्लोली फर्स्ट ब्लैक आइस गाइस, सामने ये पूरा ही ब्लैक आइस है। फर्स्ट गियर में चलो। एंड फाइनली हम लोगों को सामने 2-3 लोग दिखने को मिला है। कुछ रोड का काम भी चल रहा है, बाय भैया। यहाँ से रास्ता तो बहुत बड़ा भी हो गया एंड बहुत अच्छा है। अभी इधर से रास्ता हाँ बना दिया रास्ता। और ये ब्लॉगर गिर गई है ज़मीन पे। गिराया गया है। वहाँ पे लिखा है डाइवर्शन, लेफ्ट की तरफ जाना है, बट इन्होंने माना नहीं। पता नहीं ब्लॉग में फुटेज है कि नहीं है। आए यहाँ पे घुमाने गए, सीधा गिरे यार। बैग तो गया एकदम। वो तो हम ना अभी यहाँ पे बुरे तरीके से तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ जस्ट इसको घुमाने गए, स्क्रीट हो गया, गिरे हैं। और इस ट्रिप में आप रेडी रहना कि आपको एक बार गिरना ही है, चाहे वो किसी भी जगह पे हो, आपको एक बार गिरना ही पड़ेगा। और देखो इतना सुंदर जगह पे गिरी हूँ कि मुझे दर्द भी नहीं हो रहा है। गिर के फिर से हम लोग निकल गए। तो एकदम धीरे पीछे देख पा रहे हो खाई। सफ़र बहुत स्मूथ चल रही थी, बट सडनली एक ऐसा शार्प टर्न आया जहाँ पे हमारा बाइक स्किड कर गई और हम सीधा गिर गए। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी वो ये है कि हम एकदम परफेक्ट सिनेमैटिक लोकेशन पे गिरे थे। चारों तरफ ड्राई रग्ड माउंटेन्स, नीचे स्पीति रिवर अपनी फुल फ्लो में, एकदम रॉ वाइल्ड लैंडस्केप। एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि नेचर ने खुद कहा हो, चलो यहाँ थोड़ा रुक जाओ और व्यू एंजॉय कर लो। यही है स्पीति की ब्यूटी। हर एक मोमेंट में एक न्यू स्टोरी बना जाता है। यहाँ पे ना अभी रास्ता बन रहा है, 2 साल में पूरा रास्ता बन जाएगा। जहाँ आने में हम लोगों को 4 घंटा लगता है ना, स्पीति जाने में अभी वो बोला है कि 1.5-2 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे। इतना अच्छा रास्ता बना रहा है, काम चल ही रहा है अभी। तो ना ये था डाइवर्शन। तो एकदम धीरे बाबू, एकदम धीरे। यहाँ से हम लोगों को लेना था लेफ्ट, बट मेरा पतिदेव बोला नहीं, आगे चल के देखते हैं। आगे चल के देखने गए, गिर के आए। बीच में आप लोगों ने देखा कि थोड़ा सा रास्ता ठीक था, उसके बाद फिर से एकदम ख़राब था। एंड यहाँ पे काम चल रहा है अभी रास्ता बनाने का। सो यहाँ से रास्ता फिर से बन गया है, तो पहले जैसा अब नहीं रहा। काजा का रास्ता अभी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है एंड बहुत सारा रोड बन गया है, छोटा छोटा पैचेस है बस। कुछ दूर जाने के बाद एक एपिक पॉइंट आता है, छत्रु। ये एक छोटा सा स्टॉप है, लेकिन राइडर्स और ट्रैवलर्स के लिए एकदम लाइफलाइन जैसा। इधर सिर्फ एक ढाबे मिलते हैं जहां आपको गरम गरम चाय और सिंपल मैगी का असली स्वाद मिलेगा। और बिलीव मी, इस रफ टेरेन के बाद
वो एकदम हेवन जैसा लगता है। छतरू सिर्फ एक स्टॉप नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है। रग्ड माउंटेन्स, रॉ लैंडस्केप और एडवेंचर का एक और लेवल शुरू होने का सिग्नल। रास्ता का हालत कुछ ऐसा है। अभी हम लोग पहुँचे छतरू ब्रिज। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बस ये ब्रिज मिलेगा। एंड ये ना कुछ बनाया हुआ है शायद आर्मी लोगों के लिए। एंड बस एक ये ढाबा मिलेगा। यहाँ पे एक आंटी जी है, यहाँ पे आप खा सकते हो। हमने अभी छतरू ब्रिज क्रॉस किया एंड यहाँ से काजा और वो 120 किलोमीटर है। तो हम लोग चंद्रताल लेक होकर जाएंगे। देखते हैं आज काजा पहुँच सकते हैं या नहीं, क्योंकि 120 किलोमीटर पूरा ऑफ रोडिंग है। क्योंकि काजा का रास्ता सीधा जाता है, चंद्रताल लेक जो आता है ना लेफ्ट साइड में एक रास्ता जाता है। तो जैसे ही हम लोग चतुर क्रॉस करते हैं ना, वैसे ही एक ऐसा 2 रास्ता गया, ऊपर गया विश्रामगिरी एंड नीचे की तरफ एक रास्ता गया। यही है शायद काजा के लिए। वो काजा के लिए यही है ना। थैंक यू। Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world, broken but strong. क्या हो गया? स्लीप हो गया था। चोट नहीं लगा ना? नहीं चोट नहीं लगा। यहाँ से दुकान कितना दूर है? बहुत दूर है। दूर है। छतरू लेक क्रॉस करके फाइनली पहुँचे बाताल, चाचा चाची का ढाबा। ये ढाबा सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक कहानी है। चाचा चाची यहाँ सिर्फ ट्रैवलर्स को खाना नहीं खिलाते बल्कि उनके सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखते हैं। 2010 में जब एक्सट्रीम वेदर की वजह से कुछ ट्रैवलर्स बाताल के आसपास फंसे थे, तब चाचा चाची अपने जान की परवाह किए बिना उन्हें रेस्क्यू किया। तब से लेकर आज तक ये ढाबा सिर्फ एक स्टॉप नहीं, एक लाइफलाइन बन चुका है। लेकिन बैड लक हमारी कि जब हम वहाँ पहुँचे तब चाचा चाची वहाँ नहीं थे। उनके बिना ये जगह थोड़ी अधूरी सी लगी, लेकिन उनका नाम और कहानी हर ट्रैवलर के दिल में है। ये ढाबा सिर्फ एक जगह नहीं, एक इमोशन है। बैड लक कि मैं मिल नहीं पाई चाचा चाची से। यहाँ पे नहीं है, बातल में कुछ भी नहीं है। कैंप वगैरह भी सब बंद हो चुका है। चाचा चाची भी नहीं है बातल में। जैसे ही हम बाताल क्रॉस करते हैं, स्पीति की रॉ ब्यूटी और भी इंटेंस होने लगती है। रोड्स और भी चैलेंजिंग हो जाती है। करीब 50-60 किलोमीटर कवर करने के बाद एकदम सामने से एक और बाइकर दिखाई दिया। दूर से एक मोटरसाइकिल डस्ट के बीच से निकलती हुई। एंड वो एक अलग ही फीलिंग होती है जब आप इस आइसोलेट टेरेन में, जहाँ सिर्फ आप और आपकी बाइक हो, वहाँ एक और ट्रैवलर मिलता है जो सेम जर्नी पे होता है। ये सिर्फ एक राइड नहीं, एक वाइब होती है जहाँ हर राइडर एक दूसरे को बिना शब्दों के समझ सकते हैं। इस जर्नी में हमें बहुत सारे राइडर्स मिले, लेकिन ज़्यादा लोग मनाली की तरफ वापस जा रहे थे।
हम कुछ ही लोग थे जो काजा के तरफ बढ़ रहे थे और ये एडवेंचर और भी स्पेशल लग रहा था। बहुत पूरा ही खराब, कम से कम 30 किलोमीटर खराब होगी। उसके बाद थोड़ा बीच में थोड़ा अच्छा रोड पे ऐसे ही है पूरा, जब तक मेन हाईवे में नहीं चले रोहतांग वाले में। कितना होगा वो अभी तक हम लोग कितना हो गया, 40-50 किलोमीटर आए पूरा ऐसे। भाई हम भी गिरे हैं, कोई नहीं होता है इस रोड में। रुको आ रहे हैं। इधर से एंड आके ना राइट हैंड में एक रास्ता गया जो गया काजा के तरफ एंड लेफ्ट में ये गया चंद्रताल लेक। बट अभी हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि चंद्रताल लेक बंद है। सुना है कि जाने से फाइन वगैरह कर रहे हैं, सो अभी हम लोग यहाँ पे नहीं जाएंगे। You're too caught in the rhythm, the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. रास्ते में बहुत डिफ़िकल्टीज आई बट सबको क्रॉस करते हुए हम लोग पहुँचे कुंजुम ला, हिमाचल प्रदेश का एक और स्टनिंग और एडवेंचरस पास जो मनाली और स्पीति वैली को जोड़ता है। यहाँ का ऑल्टीट्यूड है अप्रॉक्स 15,000 फीट। यहाँ पर ये प्रेयर फ्लैग्स हर जगह होते हैं जो एक स्पिरिचुअल एनर्जी का फील देता है। लोग कहते हैं कि जब हवा इन फ्लैग से गुजरती है तो वो प्रेयर्स को वो आसमान तक लेके जाती है। कुंजुम टॉप पर एक छोटी सी कुंजुम माता मंदिर भी है जहाँ से हर ट्रैवलर ब्लेसिंग्स लेते हैं स्पीति की जर्नी के लिए। तो दोस्तों अब वक्त आ गया है कुंजुम टॉप को गुड बाय करने का। यहाँ की वाइब्स बहुत ही पीसफुल थी, एकदम मैजिकल। लेकिन अब ऑलमोस्ट दोपहर हो गया है और हमें शाम से पहले काजा पहुँचना भी है। हम ज़्यादा देर यहाँ रुक नहीं सकते क्योंकि रोड काफ़ी टफ है और काजा अभी भी काफ़ी दूर है। थोड़ा सा रेस्ट लिया, कुंजुम माता के दर्शन किए और अब हम निकल रहे हैं। दिल तो चाहता है और रुकने का, लेकिन जर्नी भी कंप्लीट करनी है। काजा तक का सफ़र अभी भी बाकी है और दिमाग में हल्का सा टेंशन भी है। सो कुंजुम, थैंक यू फॉर द ब्लेसिंग्स। अब हम निकल रहे हैं टूवर्ड्स काजा विथ फुल जोश एंड थोड़ा सा प्रेशर। कुंजुम से निकल के कुछ देर राइड करने के बाद बहुत ज़ोर से भूख लग गई, तो फिर हम एक जगह रुक गए, एकदम ओपन लैंडस्केप वाली जगह, माउंटेन्स से घिरी हुई, बिल्कुल पीसफुल। वहीं पर हमने अपना मनाली से लाया स्नैक्स निकाले और थोड़ा थोड़ा खा लिया। अगर आप लोग भी इस ऑफ रोडिंग में आ रहे हो तो साथ में कुछ स्नैक्स ज़रूर कैरी करना, क्योंकि दूर दूर तक यहाँ पे खाने का कुछ भी नहीं मिलता है। तो खाना खा के हम लोग निकल गए। बहुत ही सही फील आ रही है, हल्का सा थकान भी निकल गया और टमी भी फुल हो गया। जो भी ये रूट पे आएगा ना, उसको मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, कुछ खाने का अपने साथ ज़रूर लेके आना, वरना रास्ते में कुछ नहीं मिलता और भूख में हालत ख़राब हो जाती है। सो चलो, और कुछ ही टाइम बाद हमारा मंजिल आने वाला है। आप लोगों में जो जो हमारे साथ मनाली से अभी यहाँ तक पहुँच गए, अभी उनको मैं बोलना चाहूँगी, इंतज़ार अभी ख़त्म होने वाला है और ज़्यादा टाइम हम लोगों को नहीं है काजा पहुँचने में।
अभी हम लोग पहुंच गए एशिया का हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज चीचम ब्रिज पर, जो कि काजा से पहले का लास्ट आइकॉनिक पॉइंट है। ये ब्रिज सिर्फ 2 विलेज को नहीं बल्कि 2 वर्ल्ड्स को जोड़ता है, एक साइड से एडवेंचर और दूसरे साइड से पीस। फाइनली इतना घंटा जर्नी करने के बाद हम लोग पहुँचे चीचमबर ब्रिज एंड यहाँ से हमारा जो डेस्टिनेशन है काजा वो है 20 किलोमीटर्स। सो हम लोगों को और भी 1 घंटा जैसा टाइम लगेगा हमारे डेस्टिनेशन में पहुँचने में। पीछे मुड़ के देखो तो पूरा सफ़र याद आ जाता है। मनाली से लेकर कुंजुम टॉप तक हर मोड़ पे थ्रिल था, स्ट्रगल था और एक अलग ही एनर्जी थी। और अब सनसेट हो रहा है, ठंडी हवा भी चल रही है और हम आगे बढ़ रहे हैं काजा की तरफ। काजा पहुंच गए। पता ही नहीं चला कब मनाली से निकले और कब ये पूरा सफ़र इतनी यादों से भर गया। रास्ते मुश्किल थे लेकिन हर पल एक नया एहसास लेके आया। अब जब काजा का हवा लग रही है ना तो लगता है कि थकावट भी ख़त्म हो गई और दिल एकदम शांत हो गया। तो अगर आप भी मेरे साथ ये जर्नी दिल से फील किया है तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करना मत भूलना। अगला ब्लॉग होगा काजा के अंदर की कहानी, जहाँ स्पीति की असली रूह मिलती है। मिलते हैं एक नए दिन, नए वाइब्स और नए इमोशंस के साथ।